दुनिया में बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा जाने या माने। बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता है। आज दोस्तों मेरे साथ अतुल जी हैं। एक वो साधक हैं जिन्हें शायद आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे अतुल जी को। तो आज वो मेरे साथ है, तो हार्दिक स्वागत है अतुल जी आपका मेरे इस चैनल पे। जी प्रणाम। जी प्रणाम अतुल जी। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत तो बहुत अतुल धन्यवाद जी, आपको हाँ भी। जी, जी जी जी। तो अ, मैंने आपको कुछ दिन से ग्रुप में मैं आपको सुन रही थी। हालांकि मैं आपको नहीं जानती थी, ना पहचानती थी, लेकिन अभी जो दिव्य नगरी ग्रुप शुरू हुआ है, मैंने उसी में आपको सुना पहली बार। तो मुझे लगा कि आपका आपसे भी कुछ वार्तालाप मुझे करनी चाहिए आपको सुनने के बाद। तो इसीलिए मैंने आपको अपने चैनल पे आमंत्रित किया। और मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आपकी आध्यात्मिक में रुचि कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई और इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का, या आप हमेशा ग्रुप में आते हो, सुनते हो। आपकी उम्र देखी जाए शरीर की तो बहुत कम है, तो आपका इस रास्ते पे रुझान क्यों है? मैं बस यही आपसे जानना चाहती हूँ। तो आप अपने जो भी भाव व्यक्त करना चाहते हैं गीत में या गुरु वंदना से आप शुरू कर सकते हैं। जी स्वयं दीप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक मंच देने के लिए, और एक थोड़ा सा मेरे लिए आपने समय निकाला। और आज की वार्ता हम शुरू करेंगे, जैसा आपने कहा हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे। तो आप करेंगे या मैं शुरू करूं? आप ही कीजिए जी, आप ही कीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले गुरु क्षेत्र को याद करते हुए, स्मरण करते हुए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। और मेरा बहुत जी जी। मैं जी एक यहाँ पे आपको मेरा रोकूंगी। समर्पण है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा कहना था कि मेरा समर्पण है गुरु क्षेत्र को, गुरु जी को और ईश्वर के प्रति हमेशा रहा है। और गुरु कुछ इस तरह से आए जीवन में कि जैसे कुछ क्या कहूँ, कि जैसे भगवान आए, ईश्वर मिले, बस ऐसा ही है। बहुत सुंदर अतुल जी। जो गुरु भाविता आपने प्रकट की है, मैं इसी बारे में बोलना चाहती थी कि आज गुरु पूर्णिमा है। ओह क्या बात है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, और आपने अपने गुरु के प्रति जो भाव व्यक्त किए हैं, बिल्कुल मैं मानूंगी, एग्री की। गुरु पर ब्रह्म, गुरु ही सब कुछ, गुरु ही सखा, गुरु ही मात पिता बंधु सखा, नहीं गुरु बिन ठाव। हम गुरु बिन कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। और ये आज है ना, हम दोनों जो वार्तालाप कर रहे हैं ये गुरु की कृपा से कर रहे हैं। देखिए अदरवाइज ये संभव नहीं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो ये गुरु जी को समर्पण। जी जी तो जी जी। और आपको मैं सुनता हूँ, आपकी वीडियोस सुनता हूँ, और आपको आपकी वीडियोस को सुनते हुए, हाँ, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी तरह तो इस तरह की कला मैंने विकसित नहीं करी है कि इतना अच्छे से जो है बोलना। पर मैं अपना प्रयास करूँगा कि गुरु जी के प्रति और गुरु क्षेत्र के प्रति, ईश्वर के प्रति
जो भी मेरा समर्पण है मैं उसे कुछ बता पाऊँ आज, और आपसे कुछ सीख पाऊँ कि कैसे अपनी बात रखनी है। तो शुरू करते हैं, अगर आप चाहें तो हाँ हम। जी, अब आप अपने उस अभिव्यक्ति कीजिए कि आपका इस जहाँ पे इस रास्ते पे रुझान कैसा हुआ, आप अपनी अभिव्यक्ति कीजिए, खुलकर कीजिए, दिल से कीजिए। यस, बोलिए। जी, तो स्वयं दीप्ता जी, जैसा कि हमारे आसपास में आप देख रहे हो, आज अभी मॉडर्न दुनिया है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। तो यहाँ पर बहुत, मैं कुछ मिक्स कर सकता हूँ क्या? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा इंग्लिश का। आप ठीक है, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। जस्ट गो तो विद हार्ट फ्लो। यस, बोलिए। ओके, तो हमारे आसपास में एक एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर पैसे के प्रति आकर्षण है, या अलग अलग बहुत सारी भौतिकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है। मैंने ऐसी जगह जन्म लिया है जहाँ पर भौतिकवाद के प्रति एक रेस लगी हुई है। तो उस बीच में एकदम से क्या होता है कि हृदय से एक भाव रहता है कि मुझे जो है ईमानदार रहना है। हमेशा से एक भाव मेरे अंदर रहा है कि ईमानदार रहना है। और मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है कि हमेशा से आपको गुरु को हमेशा सम्मान करना है, गुरु के प्रति आपको समर्पित रहना है। इवन मेरे माता पिता ने ये सिखाया है कि गुरु जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अहम है, अहम रोल अदा करते हैं। आपको माता पिता से भी ज्यादा अगर किसी को अगर सामने रखकर सबसे ईमानदार रहना है और कुछ नहीं छुपाना है तो वो गुरु हैं। तो ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिला। जी, और मैं हमेशा से, मुझे वो मेरे मम्मी पापा मुझे मंदिर ले जाते थे। तो जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं पर मंदिर थे अगल बगल में। तो स्कूल की शुरुआत के समय से ही, जब से मैं फर्स्ट क्लास में स्कूल में गया हूँ, तब से ही मैं मंदिर जरूर जाता था। और फिर एक शुद्ध भाव रहता था कि जो भी अंदर है वही मुझे आगे सामने से बोलना है। मुझे झूठ फरेब के बारे में पता नहीं था। मेरे आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, और मैं अकेला ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मेरे साथ और कोई बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं। मतलब मैं बस अकेले अपने कमरे में चुपचाप शांति से रहता था खुद ही। अगर कहीं कहीं बाहर भी नहीं जाता था। मेरे मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते थे कि कहीं जाना नहीं है, अपना काम करो, जो पढ़ना है पढ़ लो। तो बस भगवान के साथ में जुड़ने का एक रास्ता पेरेंट्स ने कहा कि दिखाया कि आपको जो है ऐसे भक्ति से आपको जुड़ना चाहिए। और ये हमेशा से था कि ठीक है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, और भगवान के प्रति समर्पण रहा है। पर धीरे 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 क्या हुआ कि जैसे मैं, मेरी उम्र शायद 12-13 या कुछ ऐसी उम्र रही होगी, मेरी एज। वहाँ एक परिवर्तन आया कि मैं हमेशा ये चाहता था कि सामने वाले को अगर कोई दुख ना हो। एक होता ना, एम्पैथेटिक लोग होते हैं, हाँ आपने जी, देखे होंगे। हाँ जी। तो मैं कुछ हमेशा से ऐसे ही था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा सेंसिटिव हूँ और क्यों हूँ। ये सेंसिटिविटी कहाँ से आई मैं नहीं जानता। पर ये सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा थी कि क्या कहूँ मैं, कि आपको अगर मान लो जैसे चोट लगी है और आप मुझे बता दो, तो मुझे लगता था कि अरे रे रे रे, आपको इतनी चोट लगी हुई है। ऐसा होता हुँ, था। हाँ जी। तो क्या हुआ कि हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, उनको बोलने में समस्या होती थी। और मुझे जो है सबसे ज्यादा, जो अगर कुछ मैं महसूस कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, वो है आवाज, शब्द और शब्दों की सेंसिटिविटी। अच्छा। तो उन्हें जो बोलने में समस्या होती थी, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। मतलब वो उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा आपको कैसा लगता है? और जब भी कोई आपको ऐसे, मतलब उनके ऊपर, जाहिर सी बात है, हमारा समाज है वो क्या करता है, वो कुछ अलग ही नजरों से देखने लग जाता है अगर आपकी जी, कोई अक्षमता है तो। जी। तो
मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो उन्होंने जब बताया, अपना दुख बताया, मतलब जो उनको पीड़ा हो रही है, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अथाह पीड़ा है। मतलब ये कैसी पीड़ा है? क्या मैं कुछ कम कर सकता हूँ? क्या कुछ हो हम्म। सकता है? क्या मैं कुछ प्रयास कर सकता हूँ? और अंदर से एक विश्वास था कि इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी के पास होगा, भगवान के पास होगा, कहीं तो होंगे, कहीं तो इस समस्या का निदान होगा। और बस वही एक सवाल था जिसको मैं ढूंढने निकल पड़ा। और मुझे लगा इसका जवाब जो है डॉक्टर्स के पास होगा, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास होगा, साइकोलॉजिस्ट के पास होगा, किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर है उनके पास होगा, किसी दार्शनिक के पास होगा, किसी रिलीजियस एक्सपर्ट के पास होगा, अलग अलग तरह के रिलीजियस एक्सपर्ट्स के पास, किसी के पास तो होगा। हाँ जी। पर नहीं, एक एक करके ये सारी जो हमारे आसपास की इमारतें जो दिखती है ना, सामाजिक रूप से जो एक ढर्रा दिखता है, ये एक एक करके टूटने लग गया। मैं 14-15 साल की उम्र में मेरे पास एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं उसकी बुनियाद जानना चाहता हूँ। पर पर उसका उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ। और सवाल सवाल बस इतना ही था कि सामने सामने वाले व्यक्ति को मैं महसूस कर रहा था, उसकी समस्या को समझ रहा था, जान रहा था। और उसी का जवाब अगर मैं ढूंढ रहा हूँ, तो जो कि मुझे पहले ही लगता था कि नहीं, ये जो मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, किसी कंपनी में ऊंचे पर पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति है, उसके पास जो है वो जवाब होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, तभी जी। शायद वो उस पद पर पहुंचे। बिल्कुल। पर मुझे जो है कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर एक सवाल आने लग गया कि ये सारे जवाब मुझे तभी मिल सकते हैं जब मुझे सब कुछ पता लग जाए। और वो तब हो सकता है जब मुझे ये पता लगे कि मैं कौन हूँ। हम्म। और इसके बाद फिर ये सवाल बहुत गहराई से अंदर उतर गया कि मैं कौन हूँ। फिर ये सवाल मैंने सारे लोगों से जाकर, आसपास में किताबों से, अलग अलग विषयों में ढूंढना मैंने शुरू किया कि मैं कौन हूँ। और मैं हैरान था कि किसी के पास जवाब नहीं है। हम्म। टीचर्स के पास जवाब नहीं है, स्कॉलर्स के पास जवाब नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विषयों के, किसी के पास जवाब नहीं है कि मैं कौन हूँ। मतलब सारे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, कोई बहुत समझदार व्यक्ति है, कोई नेता है, हम्म। कोई मंत्री है, कोई लॉयर है, कोई जज है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि मैं कौन हूँ। लोग खुद को ही नहीं जानते हैं। फिर जब ये सवाल मेरे अंदर कौंधने लग गया कि मैं कौन हूँ और मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, फिर इसे मैंने किताबों से भी ढूंढना शुरू किया, लोगों के बाद में, अलग अलग विषयों में। तो जी। ज्योतिष में ढूंढने की कोशिश की मैंने। और क्या कहूँ, कुछ कुछ और ऐसे ही विषय हैं जिनमें जाकर मैंने कोशिश की कि मैं समझूं कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास में जो ये जो ये जीवन जिसे कहा जा रहा है, ये क्या है, ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और क्या मैं इसे जान सकता हूँ, क्या मैं इसे समझ सकता हूँ। और ऐसे ही हम्म। फिर प्रश्नों की बौछार हो गई। एक लंबी लिस्ट है कि हाँ, मैं कौन हूँ, मेरे आसपास का जगत क्या है, ये रिश्ते नाते क्या हैं, क्यों जो है किसी भी जीवन में, किसी भी मनुष्य जीवन में सफरिंग है। आखिर क्यों सफरिंग, क्यों दुख, क्यों थोड़े दिनों बाद ये दुख का साइकिल वापस क्यों आ जाता है, ये सुख सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, क्यों। हाँ जी। तो बस इस तरह से मैंने जो है ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर पहले मुझे लगा इसका जवाब जो है शायद रिलीजियस लोगों के पास होगा। मैंने कहा ना, लोगों के पास पहले मैंने जाकर ढूंढा। और मैं शायद अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, पर ऐसे ही था कि मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ढूंढा। और जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने दर्शन में जाके ढूंढा, दर्शन की किताबों में ढूंढा,
मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, लेकिन मेरी कोर्स जारी थी। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के साथ साथ में मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज के साथ साथ में फिर मैंने अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में, और एक और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर जो अलग अलग सेक्शंस हैं वहाँ पे जो है बुक्स में ढूंढना स्टार्ट किया, ओशो को सुनना स्टार्ट किया। तो ओशो को जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे, मुझे कुछ 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 मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। शायद ओशो को तो आप भी सुनते होगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मैं तो सिर्फ ओशो को ही ज्यादा सुनती हूँ जी। हाँ जी। तो ओशो ओशो को जब मैंने सुनना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी एक बहुत ही नैरो थिंकिंग है, बहुत क्या? ही लिमिटेड सोचता हूँ मैं। अच्छा। और ओशो ने आके जैसे जैसे विस्तार कर दिया हो, जैसे समझ का विस्तार कर दिया हो। वाह, क्या जैसे कहते बात हैं है, ना कि क्या बात। जैसे कहते हैं ना कि क्या बताऊं मैं, कि मैं शायद बता नहीं सकता ओशो को सुनने के बाद में कैसा कैसा हो गया। पहले मैं दो चार बिलीव्स को ऐसे समझ लेता था कि हाँ ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा है वैसा है। हम्म। ये राइट है तो ये करना चाहिए, रॉन्ग है तो नहीं करना चाहिए। पर ओशो को सुना उसके बाद तो राइट रॉन्ग सब तोड़ दिया उन्होंने। यस। और ओशो को सुनते हुए एक एक बार मैंने उनकी वीडियो भी देखी, जिसमें मतलब जैसे ऑडियो, उनके ऑडियोज भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई मैं तो जो है यहाँ पर तोड़ देता हूँ, मैं तो विचारधाराओं को तोड़ देने के लिए हूँ। यहाँ तो कुटाई हो जाती है बहुत अच्छे से। हाँ जी। आप जो भी पहाड़ जो है अपना बिलीफ सिस्टम का लेकर आएंगे, मैं यहाँ तो कुटाई हो जाती है अच्छे से, तो तोड़ दिया जाता है। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, यहाँ कुटाई होगी। गुरुजी सब छीन लेते हैं, सब कूट कूट के बिखेर देते हैं। बहुत सुंदर। यस, बोलिए। तो बस वो एक होता है ना कि मुझसे मुझसे जैसे पूछा जाता है कि भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझसे कहा जाता है, या फिर कॉलेज टाइम में या कॉलेज के बाद कभी भी जहाँ पे भी मैं गया हूँ, जॉब पर गया हूँ, वर्क प्लेस पर, तो कहते हैं डू यू ड्रिंक। तो मैं कहता हूँ कि नहीं 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 नहीं, आज तक नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब वो हैरानी होती है कि अरे यार, आप तो इंजीनियरिंग में रहे हो, और एंड सो इस तरीके से रहने के बाद भी इस मॉडर्न दुनिया में आप शराब नहीं पीते, आप अल्कोहलिक सच नहीं हो। में जो आप बोल रहे हो वो सच में आपने नहीं किया उस वक्त? नहीं नहीं, मुझे जो है जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आवश्यक है, तो मैंने नहीं किया है अभी तक किसी भी तरह से बहुत कुछ भी अल्कोहलिक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए। लेकिन फिर मेरे अंदर ये आता है कि नहीं, एक शराब ये भी है, एक बार आप ओशो को सुनकर तो देखिए, फिर आपको शराब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिन पिए ही आप नशे में रहोगे जब आपको समझ आ जाएगी। यस, बोलिए। तो आप जो है ओशो की शराब में एक बार डूब जाइए ना, फिर देखिए, फिर किसी तरह से शायद मुझे लगता है किसी पदार्थ की, किसी मादक पदार्थ की आवश्यकता ना रहे, या जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत, यस, जरूरत ही नहीं होती है। यस। तो इस तरीके से यही हुआ। फिर मैंने ओशो को सुना, और स्वामी विवेकानंद जी हैं, इस तरह से कुछ राइटर्स को पढ़ा। उनको सुनने के बाद कुछ कुछ मुझे लगता था कि हाँ वो कुछ कह रहे हैं, पर वो सिर्फ थियोरेटिकल था। सिर्फ ऐसा था कि हाँ, ओशो से तो काफी काफी ऐसा लगता था कि बहुत कनेक्टिंग महसूस होता है हमेशा से। जब जी उनके जो शब्द, एक एक शब्द है उसके साथ में कुछ ऐसा लगता है कि अरे वाह, कुछ तो कनेक्ट कर गया है एक एक शब्द में। जी। पर मुझे जो है एक दिशा नहीं मिल रही थी। मैंने कहा क्या कहते हैं, मैं साइकोलॉजी में ढूंढ रहा हूँ या फिर दर्शन में ढूंढ रहा हूँ, दर्शन का भी कोई अंत नहीं है, और ज्योतिष में भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना, पर कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। फिर लॉकडाउन में क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है। लॉकडाउन में मेरी नानी की डेथ होती है, ठीक है। तो मेरी नानी की एज जो है वो लगभग 95 अराउंड कुछ ऐसी एज रही होगी, 95-100। ओके, गुड। ओह।
मैं फिजिकल बॉडी जब उन्होंने वेकेट किया तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे 95 की एज में मेरी मदर जो है वो रो रही थी, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तो मैंने कहा कि जब सबको जाना है और वो इंसिडेंट जब हो रहा था ना, तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिस जहाँ पे फिर दोबारा मेरे अंदर एक सवाल कौंधा। मैं घर पे था, हम्म। लॉकडाउन था, और मेरे अंदर फिर आया कि ये जो डेथ है, डेथ के ऊपर फिर दोबारा एक सवाल कौंधने लग गया मेरे अंदर कि जी। ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये डेथ क्या है, इसको बहुत अच्छे से मुझे जानना है। और मैंने कहा अगर 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 मेरी मेरी मदर है वो रो रही हैं, इसका मतलब है कि लोगों को जो है क्या कहते हैं, या तो समझ नहीं है या तो पता नहीं है। हाँ जी। तो बस मुझे जो है ये जानने की इच्छा थी कि ये डेथ क्या है, और ये क्या कहते हैं फिजिकल बॉडी का क्या होता है। इस तरह से और भी कुछ चीज़ें मेरे अंदर आ गई, मुझे कुछ कुछ आंसर थोड़े थोड़े मिलने शुरू हुए थे किताबों से, पर मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर उसके जी। बाद मेरे 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 जानने में सुभाष पत्री जी गुरु हैं साउथ इंडिया से, हम्म। योग सिखाते हैं, और उन्होंने मुझे आन पान सती ध्यान करना सिखाया। मैंने उनसे उनके यूट्यूब से उनके चैनल के थ्रू में जुड़ा। उनकी सोसाइटी है पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उससे मैं जुड़ा, और कुछ समय तक वहाँ पर मतलब मैंने आन पान सती ध्यान है उसे उसे किया, और जाहिर सी चीज़ है कि उससे फिर चीज़ें बदलने लगी, हाँ जी। और कुछ कुछ आंसर्स मुझे वहाँ मिलने लगे। कुछ साधक मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे मैं बात कर सकता था, जो कि जजमेंटल नहीं थे, इतने ज़्यादा जजमेंटल नहीं हैं, अभी भी हैं, वो संपर्क में हैं। और क्या कहूँ मैं, हाँ जी। बहुत कुछ कुछ सुंदर सुंदर, दिल दिल से सुंदर, हृदय से सहृदय से जुड़ने वाले, हृदय से सुंदर लोग मुझे मिले और उनका साथ मिला। और फिर एक दिन क्या होता है कि मेरे एक मित्र हैं आशुतोष पांडे जी, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे जो है, मेरे इतने सारे सवाल रहते थे, तो आशुतोष पांडे जी ने मुझे बोधि वार्ता से जोड़ दिया। अच्छा। ओके। और अगस्त 2022, आई थिंक अगस्त का महीना 2022 में ही जो है मुझे ग्रुप में जोड़ा गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरु चाहिए, आपको आपको गुरु से बात करनी चाहिए, आपको गुरु की आवश्यकता है, आपके सवालों के जवाब जो है वो गुरु जी देंगे। जी। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, पर मुझे क्या था कि मुझे यकीन नहीं होता था कि क्या कहता है गुरु गुरु आजकल क्या है कि गुरु का मुझे कहना नहीं चाहिए, पर हाँ जी। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें थी ना कि जैसे मैं जज करता था कि पता नहीं क्यों करता था, बट हाँ मेरे अंदर एक एक क्वेश्चन रहता है कि नहीं, मैं गुरु को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने से पहले मैं सोचता बहुत था पहले, हिचकिचाते थे। यस यस यस, आई अंडरस्टैंड। यस। यस, ये बोलिए। क्यों है मैं नहीं जानता, पर मैंने देखा है कि मतलब ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें देखने के बाद में, जैसे मैंने, अब उसमें कितना सत्य है मैं नहीं जानता, जैसे आसाराम बापू जी के बारे में मैंने देखा, न्यूज में सुना, या फिर बाबा राम रहीम है, ऐसा ऐसा करके, मुझे जी। नहीं पता उसके पीछे की सत्यता क्या है। पर ऐसे में क्या होता है कि कोई भी साधक है ना, वो उसके अंदर हिचकिचाहट होती है कि आजकल क्या हो रहा है। यस यस यस। हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। यस, बोलिए आगे। हाँ जी। हेलो। मुझे तो ये लग रहा था कि ये हिचकिचाहट थी मेरे अंदर कि आज के युग में, इस युग में मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे, क्या पता मुझे इसके लिए पहाड़ों पे जाना पड़े, पता हाँ। नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या पता ये जीवन छोड़ना पड़े, घर में बैठ के तो नहीं होगा। और फिर अगर मुझे ये सच नहीं पता लगेगा तो मैं जीऊंगा कैसे, मतलब ये जो जीवन है, ये इसकी पहेली तो समझ नहीं आ रही है। लोग जिए चले जा रहे हैं, लोगों की उम्र बढ़े जा रही है, लोग जो है 60 साल 70 साल का जीवन जो है, खाना पीना, बड़े होना, प्रजनन करना, फिर अगली पीढ़ी को बढ़ाना, बड़े करना, वही चीजें उसी सर्कल में लगे हुए हैं। मैं ये चारों तरफ देख रहा हूँ, लोग हाँ आते जी। हैं, जीते हैं, चले जाते हैं। तो यही क्या मुझे भी करना है, क्या मुझे यही चीजें करनी है, मुझे भी वही चीजें करनी है जो मुझे बता दी गई है पुराने ढर्रे के अनुसार। तो जी। ये मेरे अंदर चल रहा था, और मुझे ग्रुप में जोड़ दिया गया, मुझे लगा हाँ ठीक है। और जिस तरह से मुझे आशुतोष पांडे जी ने, मेरे मित्र ने मुझे कहा
कि आपको आपके जवाब मिलेंगे, आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं, आप जुड़ेंगे, आपको मिलेंगे। हाँ जी। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर मैंने गुरुजी को सुनना शुरू किया। और जैसे ही ग्रुप में एंट्री होती है तो हाँ, जाहिर सी चीज़ है, आप जानती ही हैं। दिव्यकांति जी से मेरी बात हुई, दिव्यकांति जी का फ़ोन आया था। जी। तो उन्होंने जो है ज्ञान मार्ग के बारे में, यहाँ पर बोधि वार्ता के बारे में बताया मुझे। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ज्ञान मार्ग में कैसे आगे क्या होने वाला है, बोधि वार्ता में मुझे क्या करना है। उन्होंने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी हेल्प किया। यहाँ पर काफ़ी मित्रवत लोग मिले मुझे। और काफ़ी ऐसे क्या कहूँ मैं उनको, जैसे डिटैच्ड, वैराग्य के साथ वाले, वैराग्य के साथ जो एक वैराग्य वाला एलिमेंट होता है ना, वैसे लोग मुझे काफ़ी मिले यहाँ पर। जी जी। हाँ जी। यस। तो फिर मैं गुरुजी को जैसे जैसे सुनता गया। और मैंने मैंने जो है कार्यक्रम में जो है मतलब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करी, पर मेरे अंदर सवाल काफ़ी थे। तो मैंने क्या किया, गुरुजी के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, हम्म। उनको सुना। हम्म। आप यकीन करेंगे कि मैंने बस उसको, उन वीडियोस को एक एक बार सुना था, एक बार, सिर्फ एक बार। हम्म। उसके बाद मैं बता नहीं सकता, वो जो आज तक जितनी किताबें पढ़ी थी। हाँ जी। हाँ, तो मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी, जो भी चीज़ें हम्म। मैंने कर रखी थी, जो भी मैंने इकट्ठा किया हुआ था, वो ऐसा लगा कि जैसे गायब ही हो गया है उसके बाद तो। उसके बाद मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस इतना पता है कि वो जो वीडियोस मैंने फर्स्ट टाइम सुने, वो जी। कुछ ऐसा था कि जैसे किसी किसी चाबी से कोई ताला खोला जा रहा है और खोल दिया गया। बस यही होता है अतुल जी। यस, बोलिए। बस उसके बाद तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ऐसा था कि जैसे चारों तरफ बर्फ की सिल्लियों के बीच में पड़ा हुआ हूँ मैं, या फिर हम्म। चारों तरफ जो है आनंद परमानंद बरस रहा है, उसके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा ही है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रम भी शुरू किया है। और अभी कार्यक्रम में मेरी कोशिश रहेगी कि गुरुजी कृपा करें और आगे मुझे क्या कहते हैं, मतलब आगे मेरा कार्यक्रम मैं पूरा करना चाहता हूँ। हाँ जी। बस यही है। और मतलब अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कुछ कहने के लिए नहीं रह ही नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ऐसा लगा कि जैसे सफाया कर दिया गया हो। हाँ। यस, ऐसे ही होता है अतुल जी, सफाया कर दिया जाता है। जब आप ऐसे गुरु के संपर्क में आ जाते हो ना, तब हमारा सफाया स्वतः होने लगता है। वो हमें भी नहीं पता चलता है। ये अस्तित्व की कृपा है, गुरु क्षेत्र की कृपा है। हम और आप ऐसे गुरु से जुड़े हैं। बोलिए जी। हाँ जी। तो स्वयं दीप्ता जी, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल हमेशा से रहा हूँ कि नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं, जैसे जैसे कुछ भी समझना है ना, तो उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है। ज्ञानी तो हमेशा लॉजिक ही ढूंढता है। गुरुजी ने हमेशा बोला है ये चीज। ज्ञानी की लक्षण यही होते हैं कि वो हमेशा लॉजिक को ढूंढेगा, अपना स्वतः परिणाम, प्रत्यक्ष अनुभव को ढूंढेगा। तो आप सही दिशा में चल रहे हो। बोलिए। तो बस यही यही मेरा कहना है कि देखिए, हम सभी ने एक तरीके से जीवन की जो क्लास है इसमें एडमिशन लिया है। हाँ जी। तो पहले मेरा मेरा ये समझना है, आपको पहले ये समझ होनी चाहिए कि मतलब जैसे होता है ना कि आप पहले स्कूल में, आप या कॉलेज में कुछ आप पहले समझते हैं, उसके बाद में जाकर आप कुछ काम करेंगे या रिसर्च वर्क करेंगे। बिल्कुल, तो एलकेजी जीवन यूके। जीने उससे गुजरना होता है हमें। फिर हाँ, तो साइंटिफिक अप्रोच तो यही है ना कि पहले आप समझिए, उसके बाद करिए। अब यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही चाल चल रही। में हाँ यस। बिल्कुल। पहले कर देंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट कर देंगे, फिर उसके हम बाद हम, समझेंगे। हाँ, फिर हम जानेंगे कि क्या कहते हैं, हुआ क्या है या हमने किया क्या है। बहुत जी। ही औसम अप्रोच है कुछ लोगों की। जैसे मेरे मेरे एक दो मित्र हैं, काफी अच्छे मित्र हैं कॉलेज में जैसे मिले। तो उनका कहना था कि अरे यार, मैं पहले कर देता हूँ, मैं चीजें पहले कर देता हूँ, उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि हाँ मैंने किया क्या है, या फिर उसका जब रिजल्ट आएगा तो। फिर हम मैंने कहा ये देखेंगे। क्या अप्रोच होती है, हैं? ये कैसी यस। अप्रोच है?
तो मैं उनको, मेरे अंदर से एक सेंटेंस आता था कि करो करो करो, कोई बात नहीं, करो 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 करो। कभी कभी आप कुछ ऐसी चीजें कर जाओगे कि जब जब उसका रिजल्ट आएगा ना, तो आप देख नहीं पाओगे। भगवान शनि जब आपको सह बताएंगे तो आपको समझ फिर आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं देख लूंगा, जो भी रिजल्ट होगा मैं देख लूंगा। मैं देख है लूंगा। ना? हाँ, ये नहीं कह दे, पाएंगे। दे हाँ, यस। देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अगर अच्छे से आपको मार पड़ गई तो आप फिर फूक फूक के कदम ही रखेंगे। और ऐसे ही चीजें जैसे जो चलती रहती है, तो इस मेरे मेरे साथ में जो भी चीजें रही है, मैंने गुरुजी से भी पूछा एक दिन। तो अच्छा। गुरुजी ने सत्संग में कहा कि कि अगर तुमने गरम तवा छू लिया है तो फिर उससे सीख ले लो, उससे उसको सीख लो, जो आपका अनुभव हम्म। है उससे सीख लो, अगली हम्म। बार नहीं छूना है। तो जी। हाँ जी। सही। तो तो जितनी बार मैं गरम तवा छूने जाता हूँ, वो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, छूना है या नहीं छूना है। छुओगे तो जलोगे। जलोगे। यस। हम्म। बहुत सुंदर उत्तल जी। हाँ जी। तो बस इस तरह की चीजें रही हैं। और क्या होता है ना कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ कुछ मेरी आदत है कि हाँ, अगर आप बात कर रहे हो तो जाहिर सी चीज है कि जस्ट मान नहीं लेना है। अभी तक तो यही रहा है, मतलब मान काफी नहीं हद लेना तक। है। गुरुजी भी हाँ, यही कहते हैं, मान नहीं लेना है। आपका अपना अप्रोक्ष अनुभव ना, लॉजिक। गुरुजी हमेशा कहते हैं आप अपना अनुभव डालिए। मेरी रटी रटाई परिभाषा डेफिनेशन को ना बोलकर अपना अनुभव डालिए, यही गुरुजी चाहते हैं। तो बोलिए जी। हाँ जी। तो यही हमेशा से अप्रोच रही है कि भाई आपने कह दिया है तो कैसे कह दिया, अच्छा ठीक है मुझे बताइए। है ना? अब जैसे कोई मुझे कहे कि नहीं, मतलब ऐसा हमेशा से रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि पहली क्लास से लेके हमेशा अभी तक भी रहा है लगभग से। अब तो उतना एनालिसिस या मैं सवाल जवाब उतना नहीं करता हूँ। पर कोई मुझे आसमान दिखाए तो मैं कहूँगा, मुझे कहेगा कि नहीं देखो आसमान नीला है, तो मैं कहूँगा क्यों नीला है, कैसे आया, कैसे हुआ, बताओ मुझे। ये रहता था। तो मुझे मुझे कहा जाता था कि अरे यार तुम इतने सवाल पूछते हो, ये सवाल आते कहाँ से हैं? अच्छा है सवाल करना है, लेकिन मत क्या करो। बट ज्ञानी के लक्षण तो यही होते ना कि सवाल करना, है ना? पता तो आप नहीं सही। मैं ज्ञानी हूँ क्या नहीं हूँ, नहीं, बस ज्ञानी वो ज्ञानी वो जो भी कुछ जी, आइडेंटिटी थी वो सारी ज्ञानी सारी जो होता है है। एकदम से धराशायी तोड़ दी। वो हाँ मैं जी। कहूँगा एकदम से, वो जो पहाड़ था, जितनी भी मेरी आइडेंटिटीज हैं सबका, हम्म। है ना, उसका जो पहाड़ है, जितना भी कि मैं इस तरीके से मैंने ये चीजें कर रखी हैं, अरे रे रे रे, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मुझे ये आता है और मैंने इतना समय इस चीज पे लगा दिया है। तो ऐसे जितने दम्भ है और जितनी भी बाहरी पहचान है, उसको उस सारे पहाड़ को तो गुरुजी ने जो है एक ही बार से जो है एकदम बिल्कुल तोड़ दिया तो है। यस। पर पर फिर भी अगर कोई क्या कहते हैं मुझसे आकर, जैसे मतलब कभी भी अगर कोई बात करे और वो क्वेश्चन पूछे, मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप जो है इंटरेस्ट ले रहे हो। पर इस तरह से बात करना ज्यादा मुझे ठीक लगता है कि भाई आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप वाकई में जो ओरिजिनल आपकी अप्रोच में कुछ और कुछ वास्तविकता होनी चाहिए, rather देन जस्ट आप सामने वाले को हाँ हाँ करके ओके ओके सामने से आप सिर्फ दिखा दें, और वास्तविकता में आपकी कोई अप्रोच ना हो, वास्तविकता में आप कोई सत्य नहीं जानना चाहते, वास्तविकता में आपके पास कोई जिज्ञासा नहीं है, तो उसका हाँ कुछ मतलब नहीं रह जाता है कि अगर आपको सत्य जानना है तो आपको, मुझे लगता है कि मेरी समझ में कि आपको सवाल करने चाहिए। फिर हाँ हाँ। पूछेंगे नहीं, जिज्ञासा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तो फिर कैसे होगा, कैसे कैसे आप जाएंगे सत्य की तरफ? आप बाकी हाँ लोगों की अपनी एक अप्रोच हो सकती है सबकी, पर मेरा कुछ ऐसे ही रहा है। हाँ। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। जिज्ञासा जहाँ होगी
वहाँ प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, और ये ज्ञानी के लक्षण है कि जिज्ञासा के बिना ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। जहाँ प्रश्न उठते हैं वही जिज्ञासा और प्रश्न ये साथ साथ चलते हैं, और ये ज्ञानी के लक्षण हैं। तो आप सही दिशा में चल रहे हो आप, बिल्कुल। तो और हाँ, आप एक कुछ एक 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 हमारे जानने में एक क्या कहूँ मैं, आपके मेरे और हम सभी के जानने में भगवान रामकृष्ण परमहंस जी हैं, है ना? हाँ जी, हाँ और जी। परमहंस योगानंद जी हैं। तो इन इन दोनों लोगों से पता नहीं मैं क्यों प्रभावित, कैसे कैसे जुड़ गया। तो जब मैं मृत्यु के बारे में ढूंढ रहा था तो मैंने कहा मुझे सत्य जानना है, कैसे पता लगेगा। तो क्या हुआ कि मेरे YouTube पर जो है ना कुछ वीडियोस आई, तो उसमें से एक वीडियो थी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। जी। तो उन्हें जब सुना तो बस ऐसा लगा कि क्या बताऊं मैं, फिर तो कुछ कुछ मेरे पास जो है कहने के लिए शब्द नहीं है। क्या उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो आवाज है, और जो उन्होंने वो बस वो कह रहे थे और मुझे यहाँ पर दिख रहा था। वो जब वो ऐसा लग रहा है कि रामकृष्ण परमहंस जी मुझे कह रहे हैं माया, और मुझे जो है दिख रहा है कि हाँ मेरे आसपास में माया किस तरीके से है। ईश्वरी स्वरूप के बारे में जब उन्होंने कहना शुरू किया है, वो भक्ति भाव के साथ में वो जब वो बोल रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं और वो दिख रहा है। हाँ जी। उन्होंने ज्ञानी के बारे में कहा, उन्होंने अज्ञानी के बारे में कहा, उन्होंने जो हमारे आसपास में जो जीवन है उसके बारे में जब बताया, तो बस क्या कहूँ कि उनका कहना था और ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात जो है सामने जो जो हो रहा है उसको वो उन्होंने अपने शब्दों में पूरी तरह से पिरो दिया है, बता दिया है। मैं ये कहूंगा कि अगर अगर किसी को ये जानना है, अगर कोई मुझसे कहे कि सारे सवालों के जवाब आपके कहाँ है, कोई जिज्ञासु है और उसे जानना है, उसे जीवन में कोई भी किसी भी जिज्ञासु को कंफ्यूजन है, उसे जानना है कि सवालों के जवाब कहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, एक किताब है जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेश हैं, इंग्लिश में है सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। ये आई थिंक उनके मठ है, रामकृष्ण मिशन मठ है, उनके द्वारा प्रकाशित है। जी। तो आई थिंक वो एक बुक सफिशिएंट है आपके सारे सारे इल्यूजन्स को, आपके सारी कंफ्यूजन्स को जो है हटा देने के लिए। जी। 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 तो मैंने आपकी सारी वार्तालाप सुनी, आपका जो भी है ना, तो मुझे आपकी बातों से सुनकर यही लगा कि आप में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो ये सही है। और ये उत्तर आपको या हमें या मुझे या किसी और को ये जवाब खुद प्रकृति देती है, या गुरु। जब हम ऐसे गुरु से जुड़ जाते हैं तो वो हमारे सवाल गिर जाते हैं, हमें उत्तर मिल जाता है। तो मैं आपको सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि यू आर एन ब्लेस्ड सोल, कि आपको छोटी सी शरीर की उम्र में ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ ना, ये सब जानने की उत्सुकता हुई। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज की यात्रा की है, तभी आपको ये सवाल उठ रहे हैं। और मैं अगर अपना बताऊंगी तो मुझे ये सवाल नहीं उठते थे जो कि अब उठ रहे हैं। हालांकि अब मेरे सवाल भी नहीं है, उत्तर भी नहीं चाहिए, वो एक अलग स्थिति हो गई है मेरी। लेकिन ये सवाल जो आप में उठे वो सराहनीय है, और यू आर एन ब्लेस्ड सोल। और आप रियली कि आपके माँ बाप ने, मतलब मम्मी पापा ने भी, कि गुरु को महत्व देना सिखाया है आपको, समझाया है आपको। हालांकि ऐसे नहीं होता है जीवन में कि माँ बाप को ये समझ आ जाए और बच्चे को सिखा दे। तो आपके पास ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, है ना। तो बस आपने जो भी व्यक्त किया है सराहनीय है, खुले दिल से किया है। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपकी ये यात्रा कैसे, कब और क्यों शुरू हुई, आपके क्वेश्चंस क्यों हुए, और यही क्वेश्चंस, यही जिज्ञासा आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगी। तो बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हम किसी मार्ग पे हो या ना हो, परीक्षा दो या ना दो, लेकिन ये देखिए, अब आपने ना तो परीक्षा दी है, लेकिन फिर भी आप में गहरी अनुभूति है इस चीज़ की। मैंने आपकी बातों से अभी जाना है, ग्रुप में सुना है, उसको एनालिसिस किया है मैंने। तो ये बात मेरे ज़हन में आती है, तो ये आपकी पूर्व भव की यात्रा है। तो इसको आपने पकड़ के रखना है। अब गुरुजी, बस गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बिल्कुल, तो हमें उस समर्पण के साथ मतलब जीना क्या, वो समर्पण तो यूं ही हो जाता है कि आप तो यूं ही समर्पित हो गुरुजी को, है ना? बिना जाने समझे, कार्यक्रम बिना किए, यस, आप समर्पित हो। तो ये कमाल की बात होती है। तो ये अस्तित्व की कृपा, ये आपका रास्ता पूर्व भव का है जो आप चल रहे हो, और बिल्कुल, तो आपकी आगे की जो भी यात्रा होगी, अब गुरुजी, यस, आपकी गुरु भाविता उसको आगे ले जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ता जी, आपने कुछ समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, और एक क्या कहूँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या क्या मुझे यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बस आपने कहा कि हाँ ठीक है। तो हम कौन होते हैं? हमें भी नहीं पता हम कौन, मैं कौन होती, आप कौन होती। ये गुरु क्षेत्र की कृपा से हो रहा है ना? जी ये उसकी कृपा जी से ही हो रहा है, ये कार्मिक कनेक्शन होता है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, मेरा मेरा समर्पण है, और कुरुक्षेत्र को, ईश्वर के प्रति बस ये रहा है कि प्यास रही है और हमेशा रही है। और क्या कहते हैं, मेरा समर्पण है ईश्वर को, परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, कुरुक्षेत्र को और गुरुजी को। और मैंने अपनी हर तरह से कोशिश की है कि जो भी मेरे साथ में अच्छा है, बुरा है, मेरे लिए अगर वो मुझे कड़वी दवाई भी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो शायद मतलब मेरे 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 सर्वोच्च हित के लिए है। सही है तो वो। मैंने स्वीकार किया है, प्रसाद के रूप में हर चीज स्वीकार की है, उनकी हर एक शब्द को, गुरु जी के हर एक शब्द को, और गुरुक्षेत्र की हर आज्ञा जो है वो मेरे लिए एक तरह से मेरे सर्वोत्तम हित के लिए है। उनकी हर एक जो आज्ञा है उसका मैं पालन करना चाहता हूँ, करूँगा, हमेशा करूँगा। मेरा हमेशा जो है समर्पण रहेगा और समर्पण है। जी अतुल जी, आपकी यही चाह आपको कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचा देगी। यही चाह, तड़प, जुनून होना चाहिए अपनी चाह में। तब ये अस्तित्व हमको छप्पर फाड़ के देता है कि यस, वरना अस्तित्व भी दरवाजे हमारे लिए नहीं खुलता है जब तक वो चाह, जुनून और तड़प ना हो। लेकिन मैं अपने ही अनुभव से कहूंगी कि गुरु बिन कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत सुंदर वार्तालाप रहा आपके साथ अतुल जी। बहुत अच्छा आनंद आया मुझे आपको सुनकर। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, जिनकी बातों में वजन होता है वो महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। तो अतुल जी बस जुड़े रहिए, गुरु भाविता से रहिए। आपका समर्पण देखा है, मैंने जाना है, समझा है, इसीलिए मैंने आपको अपने इस चैनल पे आमंत्रित किया। तो अद्भुत रही आपकी वार्तालाप। फिर मैं चाहूंगी आपसे और कभी वार्तालाप करूं, और किसी विषय पर हम जरूर जुड़ेंगे। तो धन्यवाद अतुल जी, आपका तहे दिल से। जी जी।